हाय फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का जीईपी फाउंडेशन के इस डिजिटल मंच पर स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने राजस्थान की कला और संस्कृति के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के मेलों पे चर्चा की। इस टॉपिक पे हमने 3 क्लासेज पूरी पढ़ ली है और आज हम इस टॉपिक के ऊपर अपनी अंतिम क्लास के साथ में इस टॉपिक का समापन करेंगे। तो आपने हेडिंग लगाई हुई है राजस्थान के मेले, और मेलों में हमने अश्विन के मेलों तक हमने चर्चा कर ली और अंतिम मेला हमने पढ़ा था दशहरा का मेला। तो बताइए दोस्तों, दशहरा का जो मेला है वो कहाँ पर बढ़ता है और कब बढ़ता है? तो दशहरे का जो मेला था हमने पढ़ा था, कोटा का दशहरा मेला प्रसिद्ध है और यह मेला अश्विन शुक्ल दशमी को बढ़ता है। अश्विन शुक्ल दशमी को कोटा में दशहरा मेला बढ़ता है, रावण का दहन किया जाता है। यह जो मेला है यह असत्य पर सत्य का प्रतीक है। इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का दहन किया था। अतः हम आज आगे चर्चा करते हुए हम पढ़ेंगे अपने कार्तिक माह के मेले। तो आप हेडिंग लगा लीजिए दोस्तों, कार्तिक मास के मेले। हेडिंग लगा लीजिए दोस्तों, कार्तिक माह के मेले। कार्तिक माह के मेले आप हेडिंग लगा लीजिए। और कार्तिक माह के मेलों में देखिए, हम जो पहला मेला है वो पढ़ने जा रहे हैं और उस मेले का नाम है दोस्तों, उस मेले का नाम है, पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। कार्तिक माह में जो भी मेले बढ़ते हैं, जो भी मेले आयोजित किए जाते हैं, उन मेलों के लिए एक ट्रिक है और उस ट्रिक को मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखवाने जा रहा हूं। तो लिखिए दोस्तों, कपिल और अन्ना हवा लेने पुष्कर भागे। कपिल और अन्ना हवा लेने कहाँ भागे? पुष्कर भागे। दोस्तों, एक ही लाइन में मैं कार्तिक मास के पूरे मेले आपको पढ़ा दूंगा। और देखिए, ये अपनी ने जो ट्रिक बनाई है, ये ट्रिक क्या है? कपिल और अन्ना हवा लेने पुष्कर भागे। तो देखिए, कपिल से हम पढ़ेंगे कपिल मुनि का मेला, कपिल से हम पढ़ेंगे कपिल मुनि का मेला। अन्ना से हम पढ़ेंगे अन्नकूट का मेला, अन्ना से हम पढ़ेंगे अन्नकूट का मेला। हवा से हम पढ़ेंगे साहवा का मेला, हवा साहवा। और हम पुष्कर से पढ़ेंगे पुष्कर मेला और भाग्य से पढ़ेंगे चंद्रभागा मेला। अतः कार्तिक के माह में हम कुल 5 मेले पढ़ेंगे। कार्तिक के माह में हम कुल 5 मेले पढ़ेंगे। इस लाइन को नोट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इस एक ही लाइन से आपके कार्तिक मास के पूरे मेले कवर हो जाएंगे और याद करने में बहुत ही आसान रहेंगे। देखिए दोस्तों, जीके को बहुत ही मजे ले लेके पढ़ा जा सकता है। कौन कहता है जीके को याद नहीं किया जा सकता? आप एक बार हमारी क्लास को पढ़िए, जरा याद कराने की गारंटी फिर हमारी है। तो देखिए दोस्तों, कार्तिक माह के मेलों के लिए हमने ट्रिक बनाई है, कपिल और अन्ना हवा लेने पुष्कर भागे। कपिल और अन्ना हवा लेने पुष्कर भागे। लाइन को नोट कर लीजिए। फिर हम आगे पढ़ेंगे कार्तिक मास के मेलों को एक एक करके डिटेल से हम पढ़ेंगे। हेडिंग लगाइए दोस्तों, कार्तिक मास के जो मेले हैं उनमें पहला जो मेला हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कपिल मुनि का मेला। कपिल मुनि का मेला, कपिल मुनि का मेला। देखिए दोस्तों, आपने इस मेले का नाम सुना होगा, कपिल मुनि का मेला।
तो बताइए कपिल मुनि का जो मेला है वो कहां पर बढ़ता है? बताइए कपिल मुनि का मेला कहां पर बढ़ता है? तो कपिल मुनि का जो मेला है दोस्तों, ये मेला कोलायत नाम की एक जगह है, कोलायत नाम की एक जगह है, और ये जगह पड़ती है बीकानेर में। अतः कपिल मुनि का मेला राजस्थान के बीकानेर जिले में कोलायत नाम की एक जगह है जहां पर आयोजित किया जाता है। बताइए यह मेला कब आयोजित किया जाता है? तो राजस्थान में कपिल मुनि का जो मेला है वह मेला कार्तिक की पूर्णिमा, कार्तिक की पूर्णिमा, पूर्णिमा तो पूर्णिमा ना तो शुक्ल की और ना ही कृष्ण पक्ष की, अतः पूर्णिमा तो महीने में एक ही होती है। अतः कार्तिक मास की पूर्णिमा को कोलायत बीकानेर में कपिल मुनि का मेला लगता है। दोस्तों कपिल मुनि जो थे वो सांख्य दर्शन के जनक थे। कपिल मुनि जी थे जो सांख्य दर्शन के जनक थे। कपिल मुनि कौन थे? कपिल मुनि सांख्य दर्शन के जनक थे, सांख्य दर्शन के जनक थे। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के जनक थे, अतः इनको सांख्य दर्शनों का जनक भी कहा जाता है। कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में बढ़ता है। ये सांख्य दर्शन के जनक थे और कार्तिक पूर्णिमा को यह मेला लगता है। देखिए दोस्तों बीकानेर को जांगल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। बीकानेर को जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अतः यह जो मेला है यह जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। कपिल मुनि का मेला जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो आपका उत्तर होना चाहिए कपिल मुनि का मेला। यह मेला कोलायत में बढ़ता है। देखिए दोस्तों कोलायत नाम की एक झील भी है, कोलायत नाम की एक झील भी है और यह झील बीकानेर जिले में है। इस मेले के अवसर पर इस झील में लोग दीपक जलाते हैं और दीपकों को प्रवाहित करते हैं, दीपक जलाते हैं और दीपकों को प्रवाहित करते हैं। अतः यहाँ का दीपदान महोत्सव भी प्रसिद्ध है। कपिल मुनि के मेले में दीपदान महोत्सव भी प्रसिद्ध है। दीपदान महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? तो आपका उत्तर होना चाहिए दीपदान महोत्सव कोलायत मेले का प्रसिद्ध है। और यह जो मेला है कोलायत बीकानेर में बढ़ता है। अतः आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि ये जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है और यहाँ पर दीपदान महोत्सव की परंपरा है। देखिए दोस्तों कपिल मुनि का मेला हमने देख लिया है और आप अगली हेडिंग लगा लीजिए दोस्तों। अगला जो मेला हम पढ़ेंगे उस मेले का नाम है अन्नकूट का मेला। अन्नकूट का मेला हेडिंग लगाइए दोस्तों, अन्नकूट का मेला। अन्नकूट का मेला, अन्नकूट का मेला राजस्थान में कहां पर बढ़ता है? बताइए अन्नकूट का मेला राजस्थान में कहां पर आयोजित किया जाता है? तो देखिए दोस्तों अन्नकूट का जो मेला है यह मेला नाथ द्वारा राजसमंद में बढ़ता है और यह श्रीनाथ जी के मंदिर में प्रसिद्ध है। अतः अन्नकूट का मेला राजस्थान में नाथ द्वारा पड़ता है अपने राजसमंद में। राजसमंद जिले में नाथ द्वारा नाम की एक जगह है जहां पर अन्नकूट का मेला बढ़ता है। और यह जो मेला है दोस्तों, यह मेला कब बढ़ता है? तो देखिए दीपावली के अगले दिन जिस दिन गोवर्धन की पूजा होती है उसी दिन
नाथ द्वारा राजसमंद में अन्नकूट का मेला बरता है। तो अन्नकूट का मेला हो गया कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा या कार्तिक शुक्ल एकम के दिन अन्नकूट का जो मेला है यह मेला बरता है। और यह मेला नाथ द्वारा राजसमंद में बरता है। नाथ द्वारा राजसमंद में अन्नकूट का मेला बरता है। दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए। अगले मेले की हेडिंग लगाइए। जिस मेले का नाम है उस मेले का नाम है दोस्तों साहवा का मेला। उस मेले का नाम है साहवा का मेला। साहवा का मेला। बताइए दोस्तों राजस्थान में साहवा का मेला कहां बरता है और यह मेला कब बरता है? तो साहवा का जो मेला है यह मेला, साहवा का जो मेला है यह मेला चूरू में बरता है। साहवा का जो मेला है यह मेला चूरू में बरता है। राजस्थान का एक जिला है जिसका नाम है चूरू और चूरू जिले में साहवा का मेला बरता है। तो यह मेला दोस्तों कब बरता है? साहवा का जो मेला है यह मेला भी कार्तिक की पूर्णिमा को बरता है। अतः साहवा का मेला कार्तिक पूर्णिमा को कहां पर बरता है? तो अपना उत्तर होना चाहिए दोस्तों यह मेला चूरू में बरता है। देखिए दोस्तों साहवा का जो मेला है यह राजस्थान के सिक्कों का सबसे बड़ा मेला है। आप इसको अलग से नोट कर लीजिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन रहा है कि राजस्थान में सिक्कों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो राजस्थान में सिक्कों का सबसे बड़ा मेला साहवा का मेला है। अतः सिक्कों का सबसे बड़ा मेला भी हो गया कौन सा? साहवा का मेला। सिक्कों का सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा मेला, सिक्कों का सबसे बड़ा मेला हो गया साहवा का मेला। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के दिन चूरू में बरता है। सिक्कों का एक सबसे प्रसिद्ध मेला हमने पहले भी पढ़ा है और वो मेला था गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़। और सिक्कों का सबसे बड़ा मेला कौन सा हो गया? सिक्कों का सबसे बड़ा मेला हो गया दोस्तों साहवा का मेला। अगला मेला है जो बहुत ही अच्छा है और यह मेला राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध मेला है। तो बताइए इस मेले का क्या नाम है? इस मेले का नाम है दोस्तों, इस मेले का नाम है, इस मेले का नाम है, इस मेले को कौन नहीं जानता। इस मेले की चर्चा देश से बाहर विदेशों में भी होती है और यह मेला है अपने राजस्थान का बहुत ही प्रसिद्ध मेला जिसका नाम है पुष्कर मेला। पुष्कर का मेला, पुष्कर मेला। बताइए दोस्तों पुष्कर जो मेला है यह मेला कहां पर आयोजित होता है और यह मेला कब आयोजित होता है? तो पुष्कर का जो मेला है यह मेला पुष्कर अजमेर में बरता है। पुष्कर मेला पुष्कर अजमेर में बरता है और यह मेला, यह जो मेला है यह मेला कार्तिक के महीने में, कार्तिक के महीने में कार्तिक शुक्ल एकादशी से, कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक बरता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक पुष्कर अजमेर में पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है। लेकिन यह मेला अपनी चरम सीमा पर पूर्णिमा के दिन होता है। मुख्य मेले का आयोजन पूर्णिमा के दिन होता है तथा
यह मेला एकादशी से पूर्णिमा तक बरता है। यह 5 दिन तक बरता है, लेकिन ये अपनी चरम सीमा पर पूर्णिमा के दिन होता है। यह राजस्थान का पुष्कर मेला है। देखिए दोस्तों, यह राजस्थान का सबसे रंगीन मेला भी है। अतः अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे रंगीन मेला कौन सा है, तो राजस्थान का सबसे रंगीन मेला पुष्कर मेला है। अतः यह राजस्थान का सबसे रंगीन मेला भी हो गया। यह राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध मेला भी हो गया। यह राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध मेला भी हो गया। देखिए दोस्तों, इस मेले में क्या है, इस मेले में क्या है कि देश विदेश से जो पर्यटक आते हैं वो पुष्कर मेले को देखने के लिए जाते हैं। और इसमें, इस मेले में, राजस्थान के इस मेले में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक देखने के लिए आते हैं। अतः इसमें सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आएंगे तो इस मेले की एक विशेषता यह भी हो गई कि यह राजस्थान का सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों वाला मेला भी है। अतः सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों वाला मेला राजस्थान का कौन सा मेला है, तो वो अपना पुष्कर मेला हो गया। सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों वाला मेला, राजस्थान का सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों वाला मेला कौन सा है, तो वो हो गया अपने पुष्कर मेला। सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों वाला मेला, सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों वाला मेला हो गया अपना पुष्कर का मेला। और देखिए दोस्तों, अजमेर क्षेत्र को मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। अतः इस मेले को मेरवाड़ा का कुंभ मेला भी कहते हैं। अतः इसकी एक विशेषता क्या हो गई कि इसे हम मेरवाड़ा का कुंभ भी कहते हैं। राजस्थान का कौन सा मेला मेरवाड़ा का कुंभ कहलाता है, तो राजस्थान का जो पुष्कर मेला है उसे मेरवाड़ा का कुंभ भी कहते हैं। देखिए, इस मेले में बहुत सी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। जैसे यहाँ पर ऊंट बांधना प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इस मेले में बहुत सी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। जैसे ऊंट दौड़ की प्रतियोगिता, ऊंटों की दौड़ करवाई जाती है और उस प्रतियोगिता को ऊंट दौड़ नाम से जाना जाता है। तो इस मेले की ऊंट दौड़ प्रतियोगिता प्रसिद्ध है। इसमें मटका दौड़ की प्रतियोगिता भी की जाती है। इसमें क्या होता है, मटका दौड़ की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इस दौड़ में अपने देश की महिलाएं और विदेशी महिलाओं के बीच में प्रतियोगिता करवाई जाती है, जिसमें मटके को लेकर महिलाएं दौड़ती है और जो महिला सबसे आगे पहुंच जाती है मटके को लेकर, वह इसकी विजेता बन जाती है। अतः यह प्रतियोगिता विदेशी लोगों के बीच और अपने भारतीय लोगों के बीच में करवाई जाती है। इसमें ऊंट दौड़ हो गई, ऊंट को सजाने की प्रतियोगिता हो गई, मटका दौड़ हो गई, ऊंट सजाना, यह भी एक प्रतियोगिता है जो पुष्कर मेले में आयोजित की जाती है। इसमें और भी बहुत सी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। जैसे इसमें एक प्रतियोगिता का नाम है रस्सा कशी की प्रतियोगिता। रस्सा कशी का मतलब है कि एक रस्से को दोनों ओर से, जैसे ये एक रस्सा है, यहाँ पर एक लाइन खींच दी जाती है और रस्से को इस प्रकार से इधर विदेशी महिलाओं को पकड़ा दिया जाता है। इस साइड विदेशी महिलाओं को, एक तरफ होती है विदेशी महिलाएं, एक तरफ रहेगी विदेशी महिलाएं और एक तरफ रहेगी भारतीय महिलाएं, और फिर इनको दोनों तरफ से खींचा जाता है। इसको दोनों तरफ से खींचा जाता है। रस्से को भारतीय महिलाएं जोर लगा के इधर खींचने का प्रयास करेगी और विदेशी महिलाएं इस साइड खींचने का प्रयास करेगी। अतः जो महिलाएं खींच के इस लाइन को क्रॉस करवा देगी तो वही इसकी क्या हो जाएगी, वो इसकी विजेता हो जाएगी। अतः यहाँ पर बहुत सी प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जाती है जिससे लोगों का मनोरंजन होता रहता है। यहाँ पर इस ऊंट दौड़ के साथ साथ में एक प्रतियोगिता का आयोजन और किया जाता है जिसका नाम है साफा बांधना।
उस प्रतियोगिता का नाम है साफा बांधना। इसमें क्या होता है, दो लोगों को साफा पकड़ा दिया जाता है और कहते हैं कि जो भी जल्दी बांधेगा, जो साफे को कम समय में बांध लेगा, वो इसका विजेता हो जाएगा और इनाम रखी जाती है। अतः इस प्रकार से लोगों के मनोरंजन के लिए बहुत सी प्रतियोगिताओं का आयोजन इस मेले में किया जाता है। और यह जो मेला है इस प्रकार से राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध मेला हो गया। इस मेले में यह मेला ऊंटों की बिक्री के लिए भी प्रसिद्ध है। यह मेला ऊंटों की बिक्री के लिए भी प्रसिद्ध है। अतः सर्वाधिक ऊंटों का क्रय विक्रय राजस्थान के किस मेले में होता है, तो वह मेला है दोस्तों अपने पुष्कर का मेला है। ऊंटों का क्रय विक्रय, सर्वाधिक ऊंटों का क्रय विक्रय राजस्थान के किस मेले में होता है, तो वह मेला हो गया दोस्तों अपना पुष्कर का मेला। अतः पुष्कर मेला एक अपने अलग ही अंदाज में है, जिसमें बहुत सी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इसे राजस्थान का सबसे रंगीन मेला कहा जाता है। यह राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध मेला है और यह कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक बढ़ता है। पूर्णिमा को यह मेला अपनी चरम सीमा पर होता है तथा इस मेले को मेरवाड़ा का कुंभ मेला भी कहते हैं और इसमें सर्वाधिक विदेशी पर्यटक भाग लेते हैं। अतः इस प्रकार से ये अपना पुष्कर का मेला हो गया। और अब हम अगला मेला पढ़ने जा रहे हैं, जिस मेले का नाम है आप हेडिंग लगा लीजिए दोस्तों, वो मेला है अपना कार्तिक महीने का अंतिम मेला, जिसका नाम है चंद्रभागा मेला। चंद्रभागा मेला, चंद्रभागा मेला है जो दोस्तों, यह मेला कहां पर आयोजित होता है तथा यह मेला कब आयोजित करवाया जाता है, तो यह मेला अपने झालरापाटन नाम की एक जगह है। झालरापाटन नाम की एक जगह है। झालरापाटन नाम की जगह कहां पर पड़ती है, ये जगह पड़ती है दोस्तों झालावाड़ में झालरापाटन नाम की जगह पर चंद्रभागा मेले का आयोजन किया जाता है। और यह मेला भी कार्तिक की पूर्णिमा को आयोजित होता है। अतः चंद्रभागा मेला कार्तिक पूर्णिमा को झालरापाटन झालावाड़ नाम की जगह पर बढ़ता है और यह भी राजस्थान का एक प्रसिद्ध मेला है। इस प्रकार से हमने कार्तिक महीने के मेलों को जाना है और कार्तिक महीने के मेले कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम कार्तिक के बाद में अगले मेले हम पढ़ेंगे। कार्तिक के बाद में अपना महीना आता है मार्गशीर्ष का मेला, जिसे ग्रामीण भाषा के लोग मंगसर के नाम से भी जानते हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए दोस्तों, हेडिंग लगा लीजिए मार्गशीर्ष माह। हेडिंग लगाइए दोस्तों मार्गशीर्ष माह। मार्गशीर्ष माह में हम मेला पढ़ेंगे और यहाँ पर हम केवल और केवल एक ही मेले को पढ़ेंगे। देखिए अपने महीने का नाम मैं मछली वाला माँ से शुरुआत हो रही है, अतः इसी से हम अपनी ट्रिक बना लेंगे और उस मेले का नाम है दोस्तों माँ से हमने मेला बना लिया। उस मेले का नाम है मानगढ़ मेला। मानगढ़ का मेला, मानगढ़ मेला। ये मानगढ़ का जो मेला है यह मेला कहां पर बढ़ता है, अतः मानगढ़ का जो मेला है यह मेला बांसवाड़ा में बढ़ता है। यह मेला बांसवाड़ा जिले में बढ़ता है। और यह मेला कब बढ़ता है, तो मानगढ़ का जो मेला है यह मेला अपने मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को बढ़ता है। मानगढ़ का जो मेला है दोस्तों यह मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा को बढ़ता है। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को यह मेला बढ़ता है।
मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में मानगढ़ मेला बरता है। इस प्रकार से मार्गशीर्ष के मेले हमने पढ़े। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर हम अगला जो अपना महीना है वो आ गया पौष का महीना। अतः पौष के महीने में हम मेले पढ़ेंगे। अतः आप हेडिंग लगा लीजिए दोस्तों, पौष माह, पौष माह, पौष माह। पौष माह के मेले अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पौष के महीने में देखिए, पौष के महीने में लोग पौष बड़ा खिलाते हैं। पौष के महीने में लोग पौष बड़ा खिलाते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पर पौष बड़ा न खिलाकर क्या खिलाएंगे, हम आपको कोड़ा खिलाएंगे। क्या खिलाएंगे? कोड़ा खिलाएंगे। अरे कोड़ा नहीं बावड़ो, ना कोड़ा, कोड़ा नहीं नाकोड़ा। अतः ये क्या हो गया अपना नाकोड़ा का मेला। कौन सा मेला? नाकोड़ा का मेला। देखिए पौष बड़ा से हम पूछ गए सीधे नाकोड़ा मेला। नाकोड़ा का मेला राजस्थान में कहां पर व कब आयोजित किया जाता है? अतः नाकोड़ा का जो मेला है यह मेवा नगर नाम की एक जगह है। मेवा नगर नाम की एक जगह है और वो जगह कहां पर पड़ती है? वो जगह पड़ती है अपने बाड़मेर जिले में। वो जगह पड़ती है अपने बाड़मेर जिले में। अतः नाकोड़ा बाड़मेर में बढ़ता है। नाकोड़ा का मेला मेवा नगर बाड़मेर में बढ़ता है। और यह मेला कब बढ़ता है? तो नाकोड़ा का जो मेला है दोस्तों, यह मेला अपने पौष कृष्ण पक्ष की, पौष माह में कृष्ण पक्ष की पौष कृष्ण दशमी को यह मेला बरता है। अतः हमने पढ़ा नाकोड़ा का मेला। यह मेला मेवानगर बाड़मेर में बरता है तथा यह मेला पौष कृष्ण पक्ष की दशमी को बरता है। पौष कृष्ण पक्ष की दशमी को नाकोड़ा नाम की एक जगह है जो मेवानगर बाड़मेर में पड़ती है और वहीं पर यह मेला बरता है। आप आराम से इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। हाँ, तो हमने पौष के महीने में नाकोड़ा का मेला पढ़ लिया। अब पौष का महीना अपना कंप्लीट हुआ और पौष के महीने के बाद में अपना अगला महीना आता है माघ का महीना। तो आप हेडिंग लगा लीजिए दोस्तों, माघ माह। माघ के महीने के मेले पढ़ेंगे। अतः हेडिंग लगा लीजिए माघ का माह। देखिए दोस्तों, हम मेलों की अंतिम कगार पर हैं। कुछ ही देर में अपने मेले कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन मेले कंप्लीट कराने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि जितना मैंने पढ़ाया आपको वो याद भी होना चाहिए। दोस्तों, मैंने इतने सरल तरीके से आपको पढ़ाया है कि आपको याद करने में बड़ी सुविधा होगी। अतः आप साथ के साथ याद करते जाइए और देखिए कहीं ना कहीं एग्जाम में अपने इस पढ़ाई हुई क्लास में से क्वेश्चन फंसेंगे, ये मेरी गारंटी है। मैं दावे से ये चीज आपको बोल रहा हूं बार बार। आप अच्छे से क्लास को ढंग से पढ़िए, बार बार वीडियो को रिवाइज कर करके देखिए और अच्छे से नोट्सों को तैयार करते रहिए। तो अब आप आ जाइए माघ माह में। माघ के महीने में हम मेले पढ़ेंगे और वो मेलों के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है और अब आ गई अपनी ट्रिक वापिस। उस ट्रिक का नाम है दोस्तों चौबेजी। ट्रिक का नाम हो गया चौबेजी। माघ के महीने में मेले कौन पढ़ाएंगे अपन को? चौबेजी। चौबेजी एक व्यक्ति थे, याद करने के तरीके से चौबेजी एक व्यक्ति थे जो अपने को माघ के महीने याद कराएंगे। अब ये चौबेजी क्या है? देखिए दोस्तों, चौ से हो गया चौथ माता का मेला। चौ से हो गया चौथ माता का मेला। चौ से हो गया चौथ माता का मेला और बे से हो गया बेणेश्वर मेला। बे से हो गया बेणेश्वर महादेव का मेला, बेणेश्वर मेला। अतः माघ के महीने में दो मेले अपन को चौबेजी पढ़ाएंगे। एक चौथ माता का मेला हो गया और एक बेणेश्वर का मेला हो गया।
अतः आप हेडिंग लगा लीजिए, अतः आप हेडिंग लगा लीजिए और मेले का नाम लिख लीजिए दोस्तों। और ये मेला है अपना चौथ माता का मेला, चौथ माता का मेला, चौथ माता का मेला। बताइए अपने राजस्थान में चौथ माता का मंदिर कहां पर है? राजस्थान में चौथ माता का मंदिर कहां पर है? तो चौथ माता का जो अपना मंदिर है, यह मंदिर अपने चौथ माता का जो मंदिर है यह है चौथ का बरवाड़ा नाम की एक जगह है। चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा एक जगह है जहां पर चौथ माता का मंदिर है। और ये चौथ का बरवाड़ा किस जिले में पड़ता है? तो यह अपने सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर जिले में पड़ती है, जहां पर चौथ माता का मंदिर है, जहां पर चौथ का बरवाड़ा नाम की एक जगह है जहां पर चौथ माता का मेला लगता है। यह मेला कब आयोजित होता है? तो देखिए चौथ माता का जो मेला है यह मेला माघ कृष्ण पक्ष में, माघ कृष्ण पक्ष में, देखो चौथ माता का मेला है और माघ महीने के मेले हम पढ़ रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि महीना तो माघ का रहेगा और चौथ माता का मेला है तो तिथि क्या रहेगी? चौथ, यानी कि तिथि रहेगी चतुर्थी। अतः बस इसमें केवल इतना सा याद करना है कि प्रश्न कौन, वो पक्ष कौन सा रहेगा? कृष्ण पक्ष। अतः माघ कृष्ण चतुर्थी को चौथ माता का मेला चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में बरता है। अगली हेडिंग लगाइए दोस्तों। अगला अपना जो मेला है माघ महीने में, उस मेले का नाम है वेणेश्वर का मेला। वेणेश्वर या बेणेश्वर का मेला, बेणेश्वर का मेला, बेणेश्वर मेला। वेणेश्वर मेला राजस्थान में कहां पर बढ़ता है? तो वेणेश्वर का जो मेला है यह मेला दोस्तों अपने एक गांव का नाम है, डूंगरपुर जिले में एक गांव है जिसका नाम है साबला गांव या नेवरपुरा या नवाटापुरा, और ये गांव पड़ता है अपने डूंगरपुर जिले में। अतः बेणेश्वर का मेला साबला गांव डूंगरपुर में, साबला गांव डूंगरपुर में भरता है। वेणेश्वर का मेला साबला गांव डूंगरपुर में भरता है और इसे नेवरपुरा या नवाटापुरा के नाम से भी जाना जाता है। इस गांव को नेवरपुरा या नवाटापुरा नाम से भी जाना जाता है। देखिए दोस्तों, डूंगरपुर साइड वाले क्षेत्र को राजस्थान में वागड़ के नाम से जाना जाता है। अतः यह वागड़ क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला भी है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वागड़ क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो वो वेणेश्वर का मेला है। अतः वागड़ का सबसे बड़ा मेला है। अतः इसे क्या कहेंगे? इसे वागड़ का कुंभ भी कहेंगे। वागड़ का कुंभ मेला कौन सा हो गया? वागड़ का कुंभ मेला वेणेश्वर का मेला हो गया। उधर आदिवासी जनजाति ज्यादा है। इस मेले में भील जनजाति, आदिवासी जनजातियां होती है, अन्य जो भाग लेती है। अतः इसे हम आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। इस मेले को आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ, इसे भीलों का कुंभ, इसे भीलों का कुंभ, इसे वागड़ का कुंभ आदि नामों से भी जाना जाता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि यह मेला कब बढ़ता है? तो यह मेला माघ की पूर्णिमा को बढ़ता है। माघ महीने की पूर्णिमा को वेणेश्वर मेला बढ़ता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ मेला कहते हैं।
इस मेले को वागड़ का कुंभ भी कहते हैं। यह माघ पूर्णिमा को बरता है। देखिए दोस्तों, जहां पर यह मेला बरता है वहां पर 3 नदियों का संगम है। अतः यह मेला है जो सोम माही राजस्थान की 3 नदियां हैं राजस्थान में बहने वाली, सोम, माही और जाखम। सोम, माही और जाखम के त्रिवेणी संगम पर यह मेला बरता है। त्रिवेणी संगम पर यह मेला बरता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि सोम, माही और जाखम के त्रिवेणी संगम पर कौन से मेले का आयोजन होता है, तो वह मेला है अपना वेणेश्वर का मेला। अतः हमने माघ के मेले भी पढ़ लिए हैं। अब हम चलेंगे अपने मेलों के समापन की ओर, अंतिम दौर की ओर, और अपना अंतिम जो महीना है वो है फाल्गुन का महीना। अतः आप हेडिंग लगा लीजिए दोस्तों, फाल्गुन का महीना। फाल्गुन का महीना, फाल्गुन का महीना, फाल्गुन का महीना आ गया। ये अपना अंतिम महीना है और इस महीने में हम अपने अंतिम मेले पढ़ेंगे। अतः फाल्गुन का जो महीना है इस मेले में आप हेडिंग लगा लीजिए। पहला जो मेला है उस मेले का नाम है शिवरात्रि का मेला। पहला जो मेला है उस मेले का नाम है शिवरात्रि का मेला। शिवरात्रि मेला। शिवरात्रि का मेला राजस्थान में कौन सी जगह पर बरता है, तो शिवरात्रि का जो मेला है दोस्तों, शिवरात्रि का मेला अपने शिवाड़ नाम की एक जगह है जो पड़ती है सवाई माधोपुर में। शिवाड़ नाम की एक जगह है और ये जगह पड़ती है सवाई माधोपुर में। जहां पर सवाई माधोपुर में यह जगह पड़ती है जहां पर शिवरात्रि का मेला बरता है। अतः शिवरात्रि का मेला सवाई माधोपुर जिले में शिवाड़ नाम की एक जगह जहां पर बरता है। अब ये मेला कब बरता है, तो देखिए शिवरात्रि का मेला है तो शिवरात्रि के त्योहार के दिन ही बरेगा। अतः यह मेला फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी के दिन, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी के दिन यह मेला बरता है और इस मेले का नाम है शिवरात्रि का मेला। राजस्थान में फाल्गुन के महीने में शिवरात्रि का मेला फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी के दिन बरता है और यह शिवाड़ सवाई माधोपुर में बरता है। अगली हेडिंग लगाइए दोस्तों, 2 नंबर का मेला हम पढ़ने जा रहे हैं और उस मेले का नाम है एकलिंगनाथ जी का मेला। एकलिंगनाथ जी का मेला। एकलिंगनाथ जी का मेला। एकलिंगनाथ जी का मेला कहां पर बरता है, तो एकलिंगनाथ जी का जो मेला है दोस्तों आप नोट कर लीजिए। यह मेला कैलाशपुरी नाम की एक जगह है। कैलाशपुरी नाम की एक जगह है। कैलाशपुरी नाम की एक जगह है और ये जगह कहां पर है, कैलाशपुरी उदयपुर में। कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंगनाथ जी का मेला बरता है। और यह मेला कब बरता है, देखिए एकलिंगनाथ जी कौन है, भगवान शिव है। अतः एकलिंगनाथ जी का मेला उसी दिन बरेगा जिस दिन महाशिवरात्रि है। और महाशिवरात्रि किस दिन आती है, इससे पहले हमने पढ़ा था फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी के दिन। अतः आप यहाँ भी नोट कर सकते हैं कि यह मेला भी फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी के दिन यह मेला बरता है कैलाशपुरी उदयपुर में। एकलिंगनाथ जी मेवाड़ के शासकों के कुल देवता थे। एकलिंगनाथ जी इनके कुल देवता थे। अतः मेवाड़ के शासक एकलिंगनाथ जी को अपना दीवान मानकर शासन का संचालन किया करते थे। और इनका मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में है जहां पर इनका मेला बरता है। अगली हेडिंग लगाइए दोस्तों, हम एक बहुत ही प्रसिद्ध मेला पढ़ने जा रहे हैं।
और उस मेले का नाम है रणकपुर का मेला। रणकपुर का मेला, रणकपुर का मेला। ये रणकपुर का मेला है, ये कहां पर बढ़ता है? तो रणकपुर का जो मेला है यह मेला पाली में बढ़ता है। और यह कब बढ़ता है? यह जो मेला है यह मेला फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी व पंचमी को बढ़ता है। फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी व पंचमी को रणकपुर का मेला बढ़ता है। यह मेला पाली में बढ़ता है। अब देखिए दोस्तों, राजस्थान का एक बहुत ही प्रसिद्ध मेला हम पढ़ने जा रहे हैं और उस मेले का नाम है बाबा हारे का सहारा श्याम हमारा। बोलो, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। अतः हम पढ़ने जा रहे हैं खाटू श्याम जी का मेला। खाटू श्याम जी का मेला, खाटू श्याम जी का मेला। खाटू श्याम जी का मेला हम पढ़ने जा रहे हैं और यह मेला बढ़ता है खाटू ग्राम सिक्कर में। खाटू ग्राम सिक्कर में, खाटू ग्राम सिक्कर में खाटू श्याम जी का मेला बढ़ता है। यह मेला कब बढ़ता है? यहां से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि खाटू श्याम जी का मेला कब बढ़ता है? तो खाटू श्याम जी का जो मेला है दोस्तों, खाटू श्याम जी का जो मेला है यह मेला फाल्गुन शुक्ल एकादशी, फाल्गुन शुक्ल एकादशी व द्वादशी को यह मेला बढ़ता है। यानी कि 11 और 12 के दिन यह मेला बढ़ता है। इसे आप स्टार लगा के लिख लीजिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अतः फाल्गुन शुक्ल एकादशी और द्वादशी को राजस्थान के खाटू ग्राम सिक्कर में खाटू श्याम जी का मेला बढ़ता है। और अब हम अपना अंतिम मेला पढ़ेंगे दोस्तों और इसी के साथ ही अपने टॉपिक को अंतिम दिशा देंगे। इस मेले का नाम है डाडा पंपाराम का मेला। डाडा पंपाराम का मेला, डाडा पंपाराम का मेला। यह मेला कब बढ़ता है? यह मेला कब बढ़ता है और यह मेला कहां पर बढ़ता है? तो यह जो मेला है विजयनगर नाम की एक जगह है, विजयनगर। और यह जगह है दोस्तों अपने गंगानगर जिले में। गंगानगर जिले में विजयनगर नाम की एक जगह है जहां पर डाडा पंपाराम का मेला बढ़ता है। यह डाडा पंपाराम का जो मेला है यह कब बढ़ता है? तो यह फाल्गुन के महीने में बढ़ता है। डाडा पंपाराम का जो मेला है यह मेला फाल्गुन के महीने में बढ़ता है। फाल्गुन के महीने में। अतः इस प्रकार से हमने राजस्थान के मेले पढ़े। इससे पहले हमने राजस्थान के त्योहारों की क्लास पढ़ी। देखिए, इस क्लास से पहले अपनी मेलों की 3 क्लासें पूरी हो चुकी थी। हमने 4 क्लासों में मेले पढ़े, बिल्कुल पूरी डिटेल से हमने मेलों को जाना। त्योहारों की भी अपनी 4 क्लासेज हुई थी। अतः एक एक चीज को हम बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। इस क्लास को समझने से पहले आप शुरुआत से अपनी क्लासें लीजिए मेलों की। ये अपने खुद के चैनल यूट्यूब चैनल है GEP फाउंडेशन के नाम से है, जहां पर आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे और आप इससे पहले की पूरी क्लासेस पढ़िए दोस्तों। बस आज हमने मेले जान लिए हैं। बोलिए खाटू श्याम धनी की जय, बोलिए बाबा हारे के सहारे की जय। अतः अपने मेले कंप्लीट हो गए। अब हम आगे पढ़ेंगे एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसका नाम है राजस्थान के लोक देवता। हम कल से राजस्थान के लोक देवता पढ़ने शुरू करेंगे। धन्यवाद दोस्तों सभी को।